मूर्ति को चंदन लगाते हैं, आरती करते हैं और उसकी वही इतश्री समझ लेते हैं, फिर पूजा नहीं। वो तो एक माध्यम है। हम निर्जीव मूर्ति की पूजा करते हैं, सजीव मूर्ति को छोड़ देते हैं। सजीव मूर्ति का बहिष्कार कर देते हैं। हमारे माता, हमारे पिता सजीव मूर्ति, उनको पूजा की आवश्यकता है, उनको सेवा की आवश्यकता है। यदि हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मना नहीं करते, करो, लेकिन वो सिंबल है, प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पूजा करने का प्रतीक है कि इस प्रकार से पूजा साकार की भी, जो जीवित मूर्ति उनकी पूजा की जा सकती। हम मूर्ति की तो नहलाते हैं, लेकिन हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं उनके नहलाने से हम भागते हैं, तो ऐसी मूर्ति से नहलाने से क्या फायदा हमारा? जिनको अपेक्षा हमारी है, नहीं नहला पाते वृद्ध माता पिता हैं, तो पहले हमको चाहिए कि उनको नहलावे, उसके बाद मूर्ति को नहलावे। चंदन लगाते हैं, घिस के चंदन मूर्ति को लगाते हैं, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की आवश्यकता है कि माता पिता या हमारे जितने वृद्ध लोग हैं या छोटे बड़े कोई भी हैं, उनकी सेवा करना, उनको शीतलता प्रदान करना। अगर हम केवल मूर्ति को चंदन लगाते हैं और जो हमारे संबंधी हैं, निकटवर्ती हैं, पड़ोसी हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, स्त्रियों के लिए सास ससुर, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। चंदन लगा करके हम तो मूर्ति को तो शीतल कर सकते हैं, करते हैं, जानते हैं, लेकिन माता पिता, सास ससुर, भाई बंधु को, जिनको शीतल करना चाहिए, शीतलता प्रदान करनी चाहिए, नहीं करते, क्या फायदा इससे? पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे जो आश्रित हैं या हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको आवश्यकता है चंदन लगाने की, चंदन लगाना से मतलब प्रतीक है, चंदन लगाना, चंदन लगाना प्रतीक है, ऐसी सेवा करें कि वो भी शीतल हो, हम भी शीतल हो। भोग लगाते हैं, माता पिता भूखे बैठे हैं, मूर्ति के आगे भोग लगा दिया, अपना खा लिया, माता पिता से मतलब नहीं कोई ना। असली पूजा वो है कि पहले माता पिता खिलावें, पहले अपने छोटे बड़ों खिलावें, तब खाएं। ये पूजा, पहले उनका भोग लगावें। मातृदेवो भव पितृदेव, माता भी देवता है, पिता भी देवता है, सास भी देवता है और ससुर भी देवता है। फूल माला चढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं, उसकी आलोचना नहीं करते, करिए, लेकिन वहीं तक सीमित न होइए, आगे बढ़िए। आरती उतारते हैं, हमने बताया, आरती विज्ञान आपको बताया। आरती उतारना, दुख उतारना, क्लेश उतारना। आरती उतारना, हिंदी में आर्त माने होते हैं दुखी, दुख, आर्त माने दुख, उसी से आरती शब्द बन गया। पहले हम मूर्तिक दुख क्या उतारेंगे? पहले अपने माता पिता की आरती उतारें, सास ससुर की आरती उतारें, स्त्रियों के लिए, मतलब उनका दुख हरण करें। अगर कोई दुख है उनको, कोई कष्ट है उनको, पहले उस कष्ट को दूर करें। हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, हमारी पहली पूजा ये। सीखें, जैसे बच्चा नहीं सीखता है, का खा का से कबूतर, खा से खरगोश,
उसके बाद खरगोश कबूतर छूट जाता है, काका रह जाता है। तो ये पूजा जो हम करते हैं मंदिरों में जाकर के, अपने घर में बैठ करके या एकांत में बैठ करके, कहीं जो कुछ करते हैं पूजा इस किस्म जो आजकल चली है, पहले ऐसी पूजा शायद नहीं थी। तो वो विज्ञान, वो पूजा तभी सफल होगी, तभी भगवान प्रसन्न होगा। भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, आपके अंदर भी, सबके अंदर भगवान है। माता पिता के अंदर भगवान है, पुत्र के अंदर भी भगवान है। हम मूर्ति की पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कैसे प्रसन्न होगा? अगर माता पिता का बहिष्कार करते हैं, भाई बंधुओं को बहिष्कार करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको कष्ट देते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने जी लिखा है, कहा है वचनों अपने, कि भगवान को हंसी तब आती है जब दो भाई फीता लेकर के जमीन नापते हैं। क्या समझे? जब दो भाई फीता लेकर के जमीन बंटवारा करते हैं, नापे, तब हंसी आती भगवान को। दूसरी हंसी तब आती है जबकि डॉक्टर कहता है इस मरीज को हम बचा लेंगे, हैं? हम बचा लेंगे जब मरीज, तब भगवान को हंसी आती। क्यों? भगवान सब में है, हम में, आप में, सब में भगवान बैठा हुआ है। ये अलग बात हम देख नहीं पा रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सब में भगवान बैठा हुआ है। तो भगवान तभी प्रसन्न होगा ना जब हम भगवान की पूजा करेंगे। मूर्ति में है भगवान, हमने कहते उसमें भगवान नहीं है, लेकिन वहीं पूजा करके वहीं छोड़ देना ये उचित नहीं है, ये पूजा नहीं हुआ। इसीलिए कबीर ने कहा था, दोहा कहानी क्या है? हाँ, जहां जहां चालू करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूंजा। जहां जहां, हाँ वो भी ठीक है, हाँ कबीर करिए, जहां जहां चालू करूं परिक्रमा और जो कुछ करूं सो पूंजा, और जब सोऊं तो करूं दंडवत, दान जानू देव ना दूजा। पूजा उन्होंने ये नहीं कहा बैठ के, उन्होंने कहा जो कुछ करता हूं, संसार की सेवा करता हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, वही पूजा है। तो मूर्ति के लिए भी उन्होंने कहा कि पाहन पूंजे हर मिले, पाहन पूंजे हर मिले, तो मैं पूंजू पहाड़, चक्की क्यों नहीं पूंजिए, पीस खाए संसार, एक ही बात। उनका मतलब ये था, ये नहीं कहने थे कि वो ना करो, मतलब उनका कहना कि मूर्ति तो पूजने जाते हो, मूर्ति के सब काम सामान जितना हमने बताया सब करते हो, लेकिन जो साक्षात मूर्ति हैं, जीवित मूर्ति है, जिनको चाहिए उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो ये भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। हमारा उद्देश्य क्या होता है पूजा करने का? दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो लौकिक उद्देश्य होता है संसार प्राप्त करने का, कोई न कोई इच्छा मन में रहती है, पूजा करने से ये मिल जाएगा। बहुत लोग मान देते हैं, मान देना मतलब रिश्वत। 5 आने में प्रसाद चढ़ा करके बजरंग बली बाबा से कहते हैं हमें ये, नहीं भगवान को इतना मूर्ख समझ रहे हैं, देवता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि वो हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखेगा। हम बड़े विद्वान और बड़े ज्ञानवान बनते हैं कि देवता के छल करते हैं, भगवान से छल करते हैं, तो अपने बहुत बड़ा समझ लेते हैं, वाह पीठ ठोकते हैं। अपनी अपनी पीठ ठोके, देखो हमने पीसाने प्रसाद में इतना काम बनवा लिया। बातें जानने और समझने की होती हैं। क्या उद्देश्य लेके हम पूजा करने बैठते हैं? संसार का उद्देश्य लेके पूजा करने बैठते हैं या परमार्थ का उद्देश्य लेके पूजा करते हैं?
ये भ्रम में न रहना चाहिए कि पूजा करने से हमें संसार मिल जाएगा, क्योंकि संसार जो मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अगर प्रारब्ध में है तो संसार, संसार से मतलब है, हाँ 7 चीजें हमने बताई, पत्नी पुत्र परिवार, पेशा पैसा, पद और प्रतिष्ठा, ये संसार है, यही सब चाहते हैं। और ये भाग्य से मिलता है, प्रारब्ध, भाग्य मतलब प्रारब्ध से मिलता है। अगर प्रारब्ध नहीं है, कितने कोशिश करो नहीं मिलेगा, कितने कोशिश करो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध में है तो जरा सी कोशिश करने पर वो मिलने लगता है, आप मिलने लगता है। तो अगर संसार की मान्यता लेकर के कि संसार मिलेगा इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारी समझ नहीं आता कैसे मिल जाएगा। जब प्रारब्ध नहीं तो कहां से लाओगे? तो प्रारब्ध कहां से मिलता है? प्रारब्ध कहां से बनता है? पिछले कर्मों से, जो पिछले हम कर्म करे आए पिछले जन्म में, उससे प्रारब्ध बनता है। हम कहानी सुनाया करते हैं ना, जब लेके नहीं आए तो कहां से मिलेगा? जब लेके नहीं आए तो हमें कहां से मिलेगा? परेशान होते हैं, हाय हाय करते हैं, प्रसाद मानते हैं, तीर्थ जाते हैं, बहुत लोग वैष्णो देवी जाते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया भर का इतना गुनाह किया हमने, न मालूम कितनी बेईमानी की है, न मालूम कितनी बेइज्जती किसकी, न मालूम कितना भ्रष्टाचार किया है, और वैष्णो देवी जाएंगे एक बार और सारे पाप धुल जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार जो कुछ हमने कर्म कर रखे हैं वो सब निरस्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। आज मिले कल मिले, इस जन्म के बाद मिले, निश्चित रूप से मिलता, वही प्रारब्ध बनता। तो पूजा, फिर दूसरी बात पैदा होती है, और ये तो सांसारिक बातें हो गई, संसार को चाहने। बहुत लोग इसलिए पूजा करते हैं भगवान मिलेगा। जो थोड़ा सा ऊंचे उठे लोग होते हैं, संसार छोड़ करके उद्देश्य का, उनका उद्देश्य होता है शायद दर्शन हो जाए। तो दर्शन भाई किसके हो सकते हैं? भगवान के दर्शन आज तक किसी को हुए नहीं। भगवान के दर्शन आज तक किसी को हुए नहीं। भगवान किसको कहते हैं आप? राम के, कृष्ण के दर्शन तो हो सकते हैं क्योंकि अवतार थे, के दर्शन हो सकता है, लेकिन भगवान दर्शन हो ही नहीं सकते। अब आप पूछोगे के लिए तमाम लोग भगवान दर्शन कर चुके हैं, कैसे दर्शन होते हैं, किसने किया बताओ भाई? भाई दर्शन तो उसी करोगे, दर्शन तो उसी हो सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं इन आंखों से। और भगवान के लिए कहा गया है पुहु बात से पात्र ऐसा तत्नु, फूल से भी पतला है वो, फूल से सुगंध से भी पतला है। जाके मुंह माथा नहीं राही रूप कुरूप, और पुहु बात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। जो फूल के मतलब फूल के खुशबू से भी पतला है, उसको हम कैसे दर्शन कर पाएंगे? वो भी इन आंखों से, भौतिक आंखों से। अगर दर्शन करना है तो उसके अंतर चक्षु चाहिए। दर्शन तब भी नहीं हो पाता है, अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। तो पूजा करके, अब बहुत विचित्र हो जाएगा आगे, तो पूजा करके अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो तर्क के हिसाब से नामुमकिन है। अगर कोई कहे कि हमें ठंड के दर्शन करा दो, ठंड के दर्शन हो सकते हैं, गर्मी के दर्शन हो सकते हैं। गर्मी और ठंड ये सिर्फ महसूस होती है, दर्शन नहीं हो सकते। इसी प्रकार से भगवान के भी दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऐसा तत्व है जो सब कहीं व्याप्त है,
जो हर कहीं व्याप्त होता है वो एक जगह नहीं हो सकता। अग्नि के दर्शन, गर्मी के दर्शन, अग्नि के दर्शन तो हो सकते हैं, ईंधन के माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन जो गर्मी है उसके दर्शन कैसे करोगे भाई? वो तो महसूस ही करोगे। तो जो लोग ये प्रयास करते हैं कि पूजा के माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, वो तो नहीं बन पाएगा। उसके लिए अंतरचक्षु चाहिए। पूजा न करो तब भी, अगर पूजा न की जाए तब भी भगवान के दर्शन होते हैं, अगर अंदर की आंखें खुल जाए। दर्शन से मतलब अनुभव से। फिर आता है कि कौन करता है और किसकी करता है पूजा, कौन करता है? अगर पूजा ही करता है, पूजा कौन करता है? क्या शरीर पूजा करता है? क्या शरीर पूजा करता है? शरीर पूजा नहीं कर सकता, जड़ है शरीर। जब तक इसके अंदर चेतन है तभी तक इसके हाथ पैर हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चेतन बोल रहे हैं। जितनी चेतन समाप्त हो जाएगी, जिह्वा बंद हो जाएगी, वाणी बंद हो जाएगी। तो शरीर तो जड़ है, तो शरीर तो पूजा कर नहीं सकता। जो अंदर बैठा है चेतन जिसे बोलते हैं, वही पूजा करता है। तो किसकी पूजा करता है? चेतन मतलब जीवात्मा। जीवात्मा, जीव निकाल दीजिए, आत्मा। किसकी पूजा करता है? और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। ईश्वर का अंश है। तो क्या ईश्वर ईश्वर की पूजा करता है? अंदर चेतन ही पूजा करेगा, जड़ तो शरीर पूजा कर नहीं सकता है, तो जड़ है। जब तक अंदर वाला है तभी तक पूजा हो सकती है। नहीं, हाथ भी, उंगली नहीं, पलक नहीं झपा सकते आप। और अंदर जो है वो चेतन है, वही जो बाहर है वो अंदर है। जो बाहर है वही अंदर है। तो फिर कौन किसकी पूजा करता? क्या अंदर आत्मा परमात्मा की पूजा करता है? और फिर एक बात और, वो ये कि परमात्मा ही अंदर है आत्मा के रूप में। माता जी, अंदर वाला जो है वो परमात्मा ही है। जीव जिसे हम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा का ही अंश अर्थात परमात्मा ही है। जैसे अग्नि और अग्नि की चिनगी, जो ताकत अग्नि में है वही ताकत अग्नि की चिनगी में भी है। एक चिनगी सारे संसार को भस्म कर सकती है। ईंधन डालते जाइए, बढ़ गए। अर्थात चिनगी को कम न समझना चाहिए, अग्नि ही है वो। अग्नि ही है वो। चिनगी भी है तब भी वो अग्नि है। उसमें उतनी ही ताकत है जितनी ताकत विशिष्ट या समूह रूप में अग्नि होती है, जला सकता है। एक ही चिनगी सब सारे घर फूंक देती है। देहातों में देखो पेपर में निकलता है, एक चिनगी सारे मोहल्ले को, सारे गांव गांव को फूंक देती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का अंश परमात्मा हमारे अंदर, वो भी उतना ही शक्तिशाली जितना परमात्मा शक्तिशाली। तो फिर पूजा कौन किसकी करता? क्या परमात्मा परमात्मा की पूजा करता है? क्यों करता है? अगर परमात्मा परमात्मा की पूजा करता है तो क्यों करता है भाई? करने की आवश्यकता है? तो ये विषय जरा से सोचने का है, समझने का है। अब कौन पूजा करता है, किसकी करता है? एक शब्द में, एक लाइन में, जीव आत्मा परमात्मा की पूजा करता। जीव आत्मा, जीव भाव। आत्मा ही जीव है। जब प्रकृतिस्थ हो जाता है, शरीर में आत्मा आ जाती है तो उसका नाम हो जाता है जीव। जीव कोई अलग वस्तु नहीं है, परमात्मा ही है। जब तक वो प्रकृतिस्थ रहता है अर्थात प्रकृति से संलग्न रहता है तब तक उसका नाम जीव रहता है। इसीलिए उसको जीवात्मा बोलते हैं। है वही आत्मा ही, प्रकृतिस्थ है इसलिए जीव है, और जब प्रकृति से बाहर निकल जाता है तो आत्मा है। ठीक भैया, दर्शन समझ में आ रहा? आत्मा
जब तक प्रकृतस्थ है, प्रकृति से उसका संबंध बना रहता है, शरीर संबंध बना रहता है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब तक तीनों शरीर से उसका संबंध बना रहेगा तब तक वो जीव भाव में रहेगा, उसका नाम जीव ही रहेगा। और जब शरीर से संबंध तोड़ देगा किसी भी शरीर से, तो वो आत्मा ही है, तो वो आत्मा ही आत्मा। तो ये सब बातें विचारणीय हैं। ऐसा विचार करके तब पूजा में जुटा जाए, लगा जाए, तो पूजा होगी। अब कैसी पूजा होगी वो हम इतने दिन से बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहां से तो ये भूमिका हो गई पिछली। अब आगे की बात अब आप रिकॉर्ड कर सकते। ये तो पिछली बात तो हम कह चुके हैं। चलो खैर, पिछली हम बार 2 बात कर रहे थे। पिछली बार, पिछले शनिवार को, कि पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म से हमारा क्या तात्पर्य है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कर्म करने से क्या उसका फल लाभ होता है। तब आसानी होगी पूजा करने में। इसीलिए शुक्ला जी हमसे कह रहे थे कि आप भी पूजा करते हो। उनका मतलब था कि हम पूजा नहीं करते हैं। उनका मतलब था कि हम पूजा वूजा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो आलोचना करते हैं पूजा की। तो ऐसी बात नहीं है, पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का स्वरूप अलग होता है। दिखावटी पूजा नहीं होती, किसी को दिखाने के लिए पूजा नहीं की जा सकती। और जो लोग करते हैं वो अपने को दिखा देते हैं, साथ साथ भगवान को देते ही देते हैं। कर्म अपने बिगाड़ लेते हैं, दोष देते हैं भगवान को। कर्म हम अपने बिगाड़ रहे हैं और दोष भगवान के समर्थ बन रहे हैं, क्योंकि भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने एक व्यवस्था बना दी है। अलग 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 लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लोक लोक लोकांतर, ये मृत्यु लोक की व्यवस्था अलग है, ये मृत्यु लोक हमारा है। इस लोक की व्यवस्था अलग है। यहाँ की, यहाँ की व्यवस्था कर्म पर आधारित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये यहाँ की व्यवस्था है। और यहाँ का जो मनुष्य है वो कर्म प्रधान प्राणी है। पिछली बार हम यही कह रहे हैं, ये मनुष्य जो है कर्म प्रधान प्राणी है। इसको देवताओं से भी विशिष्ट इसका दर्जा है, क्योंकि देव योनि जो है वो भोग योनि है। मनुष्य के अलावा जितनी इतर योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, जो कोई भी हो, ये सब भोग योनि भोगते हैं। सिर्फ कर्म योनि सिर्फ मनुष्य की है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यही कि किए हुए कर्म, इस योन मनुष्य योन के किए हुए कर्म सारे योन में भोगते जाते हैं। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो देव योन मिल जाती है, और देव योन मिलने के बाद जितने पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य जब तक क्षीण हो जाते हैं तब फिर जन्म मिल जाता है। बुरे कर्म किए हैं, अब आप पूछोगे अच्छा बुरा क्या है, किसको अच्छा समझे किसको बुरा समझे। अच्छा वो है, इसकी कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सीधी परिभाषा यह है कि जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्र कहे गए हैं, जो शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र किसने कहे? हमने आप तो कहे नहीं। अगर मनुष्य ने भी किए हैं तो भगवान के द्वारा ही कहे गए। वेद क्या है? वेद माने ज्ञान, विद माने ज्ञान, विद धातु से वेद बने। ज्ञान किसने दिया? ज्ञान कौन देता है? परमात्मा देता है, क्योंकि परमात्मा सत चित और आनंद। चित माने ज्ञान, तो ज्ञान परमात्मा दिया। जो अगर शास्त्र हैं भी तो किसके लिखे हुए हैं, किसके द्वारा दिए हुए हैं? परमात्मा के द्वारा दिए हुए। हमें ऋषि मुनियों में क्या तथा थी, जो वो इस प्रकार के वेद रचना करते तो भगवान की कृपा से किया उन्होंने। गीता भगवान ने स्वयं कही। तो इस प्रकार से जितने शास्त्र हैं वही प्रमाण होते हैं, वही सिद्ध करते हैं कि क्या
इस लोक की बात करता हूं, मृत्यु लोक की बात। यहां कौन कौन कर्म से पुण्य मिलता है और कौन कौन कर्म करने से पाप मिलता है। इसीलिए कहा है कि उत्तिष्ठित, जागो, उठो, उत्तिष्ठित जागृत वारान्य मोदत। बड़े बुजुर्गों के पास जाओ और पूछो कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है कि हमारे लोक और परलोक दोनों सुधरें। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति जो है या भारतीय संस्कृति जो है, इसमें पुनर्जन्म होता है। और संस्कृतियों में अगर ना हो तो हम इसकी चिंता नहीं करते। होता है, उनके यहां भी मानते नहीं। पुनर्जन्म वहां भी होता है। कहां? दूसरे जो धर्म है उनमें भी है। हमारे पास एक पुस्तक है, उसमें सब धर्मों के जितने पुनर्जन्म सब दिए हुए हैं, लेकिन मानते नहीं। तो अब न माने तो क्या किया जाए। तो पुनर्जन्म होता है। तो यही के कर्म जो मनुष्य में, अच्छा एक बात मनुष्य के लिए और उन्होंने दे अच्छी कर दी, इसलिए कि कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसे कर्म करे, रोकता नहीं है। स्वतंत्र कर दिया, कर्म करो और भोगो, पाप या पुण्य, नरक या स्वर्ग, भी विशेषता कर दी। इस मृत्यु लोक की विशेषता ये, कर्म करो और भोगो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्व। सीधी बात। और ये बात सामने दिखती भी है कि जैसा करते हैं वैसा बरतते हैं। तो कर्म प्रधान है। और एक बात और है, हमने कई बार कहा आपसे कि इस मनुष्य योनि में जो हम कर्म करते हैं वही अनुकर्मों में भोगते हैं, और तब तक भोगेंगे जब तक कि दोबारा मनुष्य योनि न मिलेगी। भगवान कृपा करके दोबारा फिर मनुष्य जन्म दे देता है। इसलिए दे देता है कि अब इतनी कर्म भोग चुके हो, अब दोबारा फिर मनुष्य योनि मिलती है, यहीं से कर्म सुधारो। क्योंकि ये ऐसी बात, जैसे गांठ जहां से लगती वहीं से खुलेगी। गांठ जहां लगी वहीं से खुलेगी, दूसरे जो खोलो कैसे खुलेगी? गांठ जहां लगी खुलेगी तो वहीं से, और दूसरी जगह खोलो कैसे खुलेगी? तो ये गांठ कर्मों की इस मनुष्य योनि में ही लगी हुई है। जब फिर मनुष्य योनि मिलेगी तब फिर खुलना, वहीं से खोल दो तो खुल जाएगी। नहीं, फिर गए 84 लाख योनियों में। और एक बात बहुत ही सीधी सादी बात है कि जन्म में भी कष्ट होता है और मरण में भी कष्ट होता है। 3 प्रकार कष्ट बताए, जरा, जन्म और मरण। बुढ़ापा कष्ट है, जन्म कष्ट है और मरण कष्ट। बहुत कठिन कष्ट होता था, जन्म में भी और मरण में भी बहुत कठिन कष्ट होता है। कबीर ने पिछली बार हमने कहा था, लिखा ना, बहुत अच्छा लिखा। राम प्राण जब निकसन लागे, उलट गई जब दो पुतरियां। पुतली उलट जाती हैं, जगह जगह से प्राण, रेशे रेशे प्राण निकलना, प्राण वायु निकलनी शुरू होती, बड़ा कष्ट होता है। राम प्राण जब निकसन लागे, उलट गई जब दोनों पुतरियां, और भीतर से बाहर जब आए, छूट गई सब महल अटरियां। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वही सूखी लकड़ियां।